तो स्वागत है गाइज आप सभी का हमारे इस दूसरे वीडियो में एक्सेल के। हम आप सभी को आज एक्सेल में हम इस वीडियो में बताएंगे कि हम स्टूडेंट के सब्जेक्ट के नंबरों को टोटल कैसे करेंगे और उनके परसेंटेज कैसे निकालेंगे और ग्रेड कैसे निकालेंगे और डिवीज़न कैसे निकालेंगे और फिर उसके बाद पास व फेल कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखते हैं हमारा वीडियो आज का कैसा होता है। तो हम चलो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम टोटल निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे सम का फार्मूला लगाने के लिए आप लोग जानते हैं कि कोई भी फार्मूला लगाने से पहले हम सभी को लिखना पड़ता है इक्वल। यहाँ पर हम इक्वल लिखेंगे। इक्वल लिखने के बाद हम सम का फार्मूला लगाएंगे SUM। फिर फार्मूला पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा फार्मूला ओपन हो जाएगा। फिर हमें जितना प्लस करना है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम इंटर कर देंगे। इंटर करते ही हमारा आंसर आ जाएगा सम का। फिर उसके बाद हम पूरे बॉक्स में फार्मूला लगाकर यहाँ पर ड्रॉप डाउन से ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ, तो हमारा पूरा जोड़ दिया जाएगा फार्मूला के थ्रू। एक बॉक्स में फार्मूला लगाते हैं और उसके बाद ड्रैग डाउन कर देते हैं। फिर हम परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल लगाते हैं। फिर टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर हम गुणा पहले भाग करेंगे हम पूरे सब्जेक्ट के पूर्णांक से, जैसे कि 500 से। हमारा 5 सब्जेक्ट है तो 500 से। फिर गुणा कर देंगे 100 से। करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद हमारा परसेंटेज आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर उसको ड्रॉप डाउन से नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे ताकि हमारे सभी परसेंटेज आ जाए सभी स्टूडेंट का। उसके बाद हम लोग अच्छे से सेट कर देते हैं इसे। फिर ग्रेड निकालने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं इक्वल लगाने के बाद फार्मूला लगाते हैं इफ़ का फार्मूला आता है तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद सबसे पहले परसेंटेज पर क्लिक करते हैं। फिर कॉमन पहले हम जितने नंबर पर जितने परसेंटेज पे हम ए ग्रेड देना चाहते हैं लिख देते हैं। फिर कॉमा लगाते हैं, फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाते हैं, फिर एक लिख देते हैं और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। फिर कॉमा लगाकर फिर से हम इफ़ वाला फार्मूला लगाते हैं। फिर से हम इफ़ फार्मूले पर क्लिक करके परसेंटेज पर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद हम जितने पे बी ग्रेड देना चाहते हैं वो लिख लेते हैं। वो लिखने के बाद हम कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद हम इन्वर्टेड कॉमा फिर से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद हम इसमें बी लिख देते हैं। बी लिखने के बाद हम अपना इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम कॉमा लगा देते हैं। कॉमा लगाने के बाद हम फिर से इफ़ वाला फार्मूला सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद हम लेस देन लगा के हम जितने परसेंटेज पे हम सी ग्रेड देना चाहते हैं उसे लिख देते हैं। ये लिखने के बाद हम लोग करते क्या है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन कर देते हैं, उसके अंदर लिख देते हैं सी। फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके कॉमा लगा के जितने भी फार्मूले लगाए रहते हैं उतना हम ड्रॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद इंटर कर देते हैं तो हमारा ग्रेड आ जाता है। ग्रेड आने के बाद हम डिवीज़न पर आते हैं। डिवीज़न के लिए हम फिर से वही फार्मूला इफ़ का लगाते हैं। इफ़ का फार्मूला लगाने के बाद हम सबसे पहले परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर लेस देन लगाते हैं। लेस देन लगाने के बाद हम कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद हम लोग जितने नंबर पर हम फर्स्ट डिवीज़न देना चाहते हैं उतना लिख देते हैं। फिर उसके बाद हम कॉमा लगाकर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे फर्स्ट। कॉमा लगाने के बाद हम लिख देंगे फर्स्ट। फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। फिर कॉमा लगाकर फिर से हम इफ़ का फार्मूला लगाएंगे। इफ़ का फार्मूला लगाने के बाद फिर से हम परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज को सिलेक्ट करने के बाद हम लेस देन लगाकर जितने नंबर पर हम सेकेंड डिवीज़न देना चाहते हैं वो लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेकेंड लिख देंगे। फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करने के बाद हम लोग यहाँ पर कॉमा लगा देंगे।
फिर से हम इफ़ का फार्मूला सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम फिर से परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग लेस देन लगा देंगे। लेस देन लगाने के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर थर्ड लिख देना है। थर्ड लिखने के बाद हमें इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हमें कॉमा लगाकर जितने बार हम फार्मूला लिए हैं उतने बार हम ब्रैकेट ऑफ करके इंटर करेंगे तो हमारा डिवीज़न भी आ जाएगा। ड्रॉप डाउन से हम नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे। उसके बाद अच्छे से ड्रैग करने के बाद हम लोग जाएंगे पास और फेल पर। पास और फेल पर जाने के बाद इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद इफ़ वाला फार्मूला इसमें भी लगाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद परसेंटेज सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद जितने पे हम पास करना चाहते हैं सबको उतना हम लिखने के बाद कॉमा लगा देंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास लिख देंगे। फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके कॉमा लगाकर फिर से इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके उसमें फेल लिख देना है। फिर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम इसे ड्रैग कर देंगे। इंटर करके नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन से ड्रैग कर देंगे तो हमारा पास और फेल आ जाएगा। तो हमारा अभी का स्टूडेंट के सभी रिकॉर्ड शीट आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।